हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरिता ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है हमारा देहरादून में तीसरा दिन और साथ में ही है आज हमारी सेकंड एनिवर्सरी। सो सुबह ही सुबह उठ के हम लोग तो पहुंच गए थे मंदिर पूजा करने के लिए। पतिदेव तो ऑफिस निकल गए थे, अपना पूजा वगैरह वो करके चले गए थे, लेकिन हम थोड़ा लेट उठे थे तो हम लोग बाद में गए थे पूजा करने के लिए। तो मंदिर पहुंच के हमने देखा यार इतना बड़ा मंदिर था और बिल्कुल खाली, वहाँ पे कोई नहीं था। एक पुजारी जी थे और एक और बंदा था कोई, लेकिन वहाँ पे मतलब जो सुकून मिल रहा था ना वो अलग ही लेवल था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए, इतना सुकून, इतनी शांति। तो फिर हमने पूजा करना शुरू कर दिया और पूजा भी हमने इतनी शांति से, इतने आराम से करी थी। कोई था ही नहीं वहाँ पे, हम ही थे, तो बहुत आराम से पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई थी। पूजा करने के बाद फिर हमने पूरा मंदिर घूमा और भगवान के सभी रूपों के बहुत अच्छे से दर्शन करे। और फिर कुछ देर वहाँ पे हम लोग बैठे और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। और आप देख सकते हो धूप भाई इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैं जैसे बताया कल हम गुच्चू पानी गए थे तो वहाँ कैसे हाथ पैरों में जलन होने लगी थी, तो वहीं अब ये सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप हो गई थी। अभी 10:30 या 11 बज रहे होंगे, उतनी तेज़ धूप हो रही है, मतलब निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा मंदिर से। ऐसा लग रहा है यहीं बैठ जाऊं, लेकिन भाई पट भी तो बंद होते हैं ना शाम को, फिर 4 बजे दोबारा से खुलेंगे। तो फिर हम मंदिर से आ गए थे और रास्ते में जो भाई इतने सुंदर सुंदर घर, मुझे तो वहाँ के घर इतने प्यारे लगे। जैसा मैंने गोवा में घर देखे थे ना वैसा ही स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ ज़्यादातर लगा। वो झोपड़ी वाली शेप, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे लुक थे घरों के। तो वो घर देखते देखते मैं तो आ गई घर और मुझे पता ही नहीं चला रास्ता कब निकल गया। तो हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर हम बैठ के बालकनी में और चलाने लगे फ़ोन। हमें पता ही नहीं चला कि 1-1.5 घंटा कब बीत गया। और फिर पतिदेव का हो गया लंच टाइम और फिर वो आ गए घर पे और हम अभी बाहर जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो यहाँ पहुँच के सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया आलू का पराठा विद दही या रायता, वो लोग सर्व करते हैं, और साथ में एक थाली जो वहाँ की स्पेशल थाली थी। और हमें तो बिल्कुल स्पेशल नहीं लगी खाने के बाद, मैं सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। हम लेकिन लंच टाइम था और भूख भी लगी थी, ऐसा हैवी नाश्ता भी नहीं किया था हमने। तो हमने जो भी मतलब था वो खा लिया, जितना भी हमसे खाया गया जैसा भी था। तो वो सिर्फ खा के फिर हम लोगों ने लास्ट में जो गुलाब जामुन थे वो मंगाए और भाई अंकित खा गए गरम गरम गुलाब जामुन। और उनका जो मुँह जला भाई, वो सिर्फ पानी पी पी के उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे और एकदम उन्होंने आधी गुलाब जामुन खाई थी। खाओ, इधर उधर घुमा के, इधर उधर इधर उधर। हो गया हो गया, अभी नहीं गया। अच्छे से मुंह चला। जब पति कह रहे हैं पति पति देखेंगे आप? नहीं देखना, लाओ तो पियोगी नहीं ना? क्यों, किसने मना करा? तुम्हारी मना करा था मैंने। ये तो खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकले और रास्ते में दिखा हमें गन्ने का जूस। हम पहुँच के रोड क्रॉस करके कूद के जल्दी से गन्ने की जूस की शॉप पे और वहाँ हमने पिया गन्ने का जूस। हमें लगा यार शायद अंकित के मुंह में थोड़ी सी राहत मिलेगी उस ठंडे जूस को पीने के बाद। फिर हम लोग पहुँच गए शॉपिंग करने, क्योंकि भाई आज एनिवर्सरी। तो पतिदेव ने बोला कि चलो तुम्हें अच्छी से एक ड्रेस दिला देते हैं। तो वही ड्रेस लेने के लिए हम पहुँच गए थे वहाँ की फेमस वाली मार्केट। तो जिस मार्केट के लिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ की गलियाँ जो है वो इतनी कंजस्टेड हैं और इसकी जो मतलब ट्रैफिक वाली हालत है ना, वो तो आपका पूछना और मेरा बताना व्यर्थ ही है, क्योंकि वहाँ की हालत तो बस पूछो ही मत भाई। इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा भीड़। लोकल मार्केट है तो मतलब हर तरीके का वहाँ पे मतलब सामान मिलता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसलिए हमें ऑटो भी करना पड़ा। फिर हम ऑटो से वहाँ गए और हमने फिर मतलब जो भी ड्रेस हमें लेनी थी वो ली और फिर हम लोग जल्दी से आ गए और हमें वहाँ से भी ऑटो करना पड़ा। और जहाँ फिर हमने गाड़ी खड़ी करी थी पार्किंग में, वहाँ पहुँच के फिर हम गाड़ी से जल्दी से आ गए। फिर मैं रेडी हुई और हम लोग निकल गए थे शाम को रेस्टोरेंट के लिए, जिधर हम अपना केक काटने वाले हैं फिर से और पार्टी करने वाले हैं। तो मैं खिलाता वाला तो किसी कुछ नहीं, वही मैं पहले टेस्ट करता हूँ।
कैसा है कि हम लोग घर से निकल तो गए थे लेकिन हमने डिसाइड ही नहीं करा था कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन हम लोग वहाँ पहुँचे और उस मतलब हम लेट हो गए थे काफ़ी जगह पे, मतलब सारी चीज़ें बंद हो गई थी वहाँ पे। हमें नहीं मालूम था कि इतना जल्दी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो जैसे तैसे हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ वो मतलब खाना वगैरह अभी प्रॉपर मिल रहा था, तो हम वहाँ पहुँच गए और हमने जल्दी से ऑर्डर किया। केक काटने के बाद हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई। फिर हम लोग वहाँ से आ गए और हमें मिला बीच में एक बाइक वाला, जो पता नहीं क्या ही भाई हमारी गाड़ी के सामने ही लगा पड़ा था और अपनी बाइक की आवाज़ कर करके हमें बार बार दिखा रहा था। सो गाइस अभी हो चुकी है सुबह और आज पतिदेव जा रहे हैं हमें बस स्टैंड तक छोड़ने। वैसे हम लोगों का मन नहीं था जाने का और उनका भी मन नहीं था हमें भेजने का, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो किचन अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही थी। छोड़ने जा रहे हैं इनको। तो अभी हम लोग बस स्टैंड पहुँच चुके हैं और हमें बस भी मिल चुकी है और बस जो है वो लग भी चुकी है और हम वहाँ बैठ भी चुके हैं और बैग जो है हमने सेट कर दिए हैं और खाने पीने की चीज़ें जो हमने निकाल ली हैं और पतिदेव हमें बिठा के अभी हमारे बैग वैग सेट करके जा रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि आप चले जाओ भाई, लेकिन वो है ना, मुझे पता है वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी बस स्टैंड से निकल नहीं जाएगी। वो तभी निकल के जाएंगे, तब वो हमें देख लेंगे कि हाँ बस निकल चुकी है। बाय बाय। तो बस वहाँ से निकल चुकी थी और हम पूरे रास्ते सोते सोते आए। हमें पता ही नहीं चला कि हम देहरादून से यहाँ कब आ गए। हमें बस नहीं उठा के वहाँ से फेंका कि हाँ चलो अब तो निकलो, कितना सोओगे, पूरे रास्ते तुम लोग सोते सोते आए हो। तो बस से फेंके जाने के बाद हमें थोड़ा होश आया और फिर मतलब हमने कैब बुक करी और कैब भी थोड़ा वेटिंग दिखा रही थी तो हम उसका वेट कर रहे थे और फिर कैब आई और हम लोग घर के लिए निकले थे। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले करी घर की सफाई, क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए थे घर की सफाई नहीं हुई थी। तो सबसे पहले सफाई करी, फिर नहाए धोए, थकान मिटाई, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा मंगाया क्योंकि खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी, खाना खाने की हिम्मत थी। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।